स्ट्रेस यानी कि मानसिक तनाव, ये हमारी सबकी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन चुका है। हमें पता है कि ये स्ट्रेस बहुत सारे बीमारियों की जड़ है और हम इसको ख़त्म करना भी चाहते हैं, लेकिन ख़त्म करें तो कैसे करें? क्या उसके कोई टिप्स है जो हमें स्ट्रेस को मैनेजमेंट में हेल्पफुल कर सकते हैं? जी हाँ, और क्या है वो टिप्स, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर तन्वी मयूर पटेल, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यानी कि हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर, मुंबई से। हर बार की तरह एक इम्पॉर्टेंट सूचना, अगर आपको आज का इस वीडियो अंग्रेजी भाषा में देखना है तो ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है। अगर आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस वीडियो को आप अंग्रेजी भाषा में पाएंगे। If you want to watch this video in English language, then on the I button and in the description box there is a link. If you click on that link, then this video will be played in English language for you. तो चलिए शुरू करते हैं कि इस मानसिक तनाव को हम जड़ से ख़त्म कैसे करें। तो देखिए, सबसे पहले मैं जनरल टिप्स बता रही हूँ, उसमें सबसे पहला आता है एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम। जी हाँ, अगर आप आपकी ज़िंदगी में रोज़ाना 30-45 मिनट तक का व्यायाम करते हैं, चाहे फिर में सादा वॉक ही क्यों ना हो, तो इससे क्या होता है, हमारे शरीर में बहुत सारे अच्छे वाले हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसको कहते हैं एंडोर्फिन। और ये एंडोर्फिन हमें फील गुड फैक्टर्स भी कराते हैं। साथ ही साथ एक्सरसाइज की वजह से आपका वज़न भी मेंटेन रहता है और आपको पॉजिटिव बॉडी इमेज भी महसूस होती है। दूसरा आता है स्लीप यानी कि नींद। 6 से 8 घंटा, खास करके रात की नींद बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको आसानी से नींद भी आएगी और वो जितनी आपकी नींद अच्छी रहेगी उतना आपका मानसिक तनाव कम होगा और मानसिक तनाव को फाइट करने में ये हेल्प करेगी। अगर आपको कोई नींद की बीमारी है तो मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसमें मैं अच्छी स्लीप हैबिट्स के बारे में बता रही हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। तीसरा आता है फूड यानी कि खाद्य पदार्थ। जहाँ तक हो सके आपके खाद्य पदार्थ में जो तले हुए पदार्थ है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी और मसालेदार खाद्य पदार्थ है, फिर जो पैकेट में आने वाले फूड है, जंक फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, ये सब खाने पीने से आप दूरी ही बनाए रखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्रांस फैट्स होते हैं और ये हमारे शरीर के अंदरूनी तरीके से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेमेशन करते हैं। चौथा है ड्रिंक्स। जी हाँ, जहाँ तक हो सके आपकी लाइफ में जो कैफ़ीन वाली जो ड्रिंक्स होती है, जैसे चाय, कॉफ़ी, ज़्यादा मात्रा में चॉकलेट, फिर जो कैफ़ीन वाले जो ड्रिंक आते हैं जैसे पेप्सी कोला हो गया, एरेटेड ड्रिंक्स आते हैं, एनर्जी बूस्टर वाले जो ड्रिंक आते हैं, ये ड्रिंक का सेवन कम कीजिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कैफ़ीन होता है। अगर आपको चाहिए तो आप दिन में 1 या 2 कप ग्रीन टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है हैबिट्स यानी कि व्यसन। जहाँ तक हो सके स्मोकिंग और धूम्रपान और दारू के व्यसन को आप ना ही कहें, क्योंकि जितना ज़्यादा ऐसी व्यसनों की हैबिट रहती है शरीर के अंदर और भी इंटरनल स्ट्रेस भी क्रिएट होता है। किसी भी प्रकार के रिक्रिएशनल ड्रग्स से भी आप अपने आप को दूरी बनाए रखें। अब बात करते हैं हमारे माइंडसेट की। देखिए, माइंडसेट स्ट्रेस मैनेजमेंट का सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि चीज़ों को हम कैसे डील करते हैं वही तो स्ट्रेस डिसाइड करता है। तो सबसे पहले उसमें आता है आपका एटीट्यूड, यानी आपको चीज़ों को देखने की आपकी विचारधारणा कैसी है। जहाँ तक हो सके आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रखें, सकारात्मक रखें, चीज़ों को ज़्यादा नेगेटिवली ना देखें और ज़्यादा नेगेटिव थॉट से बचें। दूसरा पॉइंट है वो है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड यानी कि थैंकफुलनेस। जो भी चीज़ आपके पास है, कम या ज़्यादा, वो हर एक चीज़ों को जितना आप अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं और आप उसके लिए आभारी रहेंगे उतना आपकी ज़िंदगी में तनाव कम रहेगा। तीसरा आता है एक्सेप्टेंस, यानी कि जो चीज़ जैसी है वैसे ही आप उसको स्वीकारिए। जी, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हम चाह के भी और ना चाह के भी बदली नहीं कर सकते। तो इस चीज़ों को हमें लेट गो करना है और जो चीज़ जैसे है, चाहे फिर वो चीज़ हो या तो फिर आपके परिवार के कोई सदस्य हो या तो आपका आजू बाजू का माहौल हो, वो जो चीज़ जैसे है अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे उतना ही आपका मानसिक तनाव कम रहेगा। एक्सेप्ट योरसेल्फ, यानी कि आप जैसे हैं वैसे ही आप अपने आप को स्वीकारिए।
जी हाँ, बहुत लोगों को अपने रिलेटेड बहुत सारे नेगेटिव ख्याल होते हैं, नेगेटिव बॉडी इमेज होती है। जो भी आपका स्वभाव है, जो भी आपका बॉडी है, शरीर है, अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, जो भी है, जितनी वो चीज़ों को आप एक्सेप्ट कर लेंगे उतना ही आप उससे अच्छे से निपट पाएंगे और तनाव को कम कर पाएंगे। दूसरा है डिसीजन मेकिंग। जी हाँ, बहुत सी बार क्या होता है, हम हमारी ज़िंदगी के ऐसे मोड़ पे रहते हैं जहाँ पे हम सही तरीके का डिसीजन और निर्णय नहीं ले सकते, और जितना ज़्यादा निर्णय आप नहीं लेंगे उतना ही हमारा दिमाग कन्फ्यूजन और उलझन में रहेगा, और ये उलझन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट करता है। इसीलिए आपको आपकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा माहौल है तो आपको निर्णय लेना बहुत ही ज़रूरी है। निर्णय लेने के बाद में अगर आपका निर्णय सही नहीं है या तो गलत हो चुका है, तो इसको आप डेफिनेटली इंट्रोस्पेक्ट करके उसको आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं, और अगर लगे कि ये डिसीजन आपका गलत था तो आप उसको डेफिनेटली उसको चेंज करके रेक्टिफाई और अच्छा कर सकते हैं। लेकिन डिसीजन लेना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दूसरी एक माइंडसेट है कि हेल्पिंग नेचर। जितना आपका स्वभाव लोगों की मदद करने वाला रहेगा उतना ही आपको पॉजिटिविटी और तनाव कम रहेगा। जी हाँ, एक कहावत है जिसको कहते हैं जॉय ऑफ गिविंग, यानी देने में खुशी। जितनी आपको देने में खुशी होगी ना, उतनी शायद से आपको लेने में नहीं होगी। अगली बार आप डेफिनेटली ट्राई करके देखिएगा। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा बड़ा सा उलझन है या तो फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो आपको लग रहा है, तो उस प्रॉब्लम को आप तोड़िए, उसको छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट कीजिए, और हर एक वो छोटे छोटे प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपका बड़ा प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गया। अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में किसी की ज़रूरत लगती है तो प्लीज़ आस्क फॉर हेल्प और लोगों की सहायता मांगिए। इसमें हिचकिचाए नहीं। बहुत सी बार क्या होता है, लोगों को लगता है कि ईगो बीच में आ जाता है कि मैं इससे कैसे मदद मांगूं, लेकिन सेल्फ हेल्प बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए आपको अगर लगे तो किसी और की हेल्प लीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है सेल्फ लव, यानी खुद से मोहब्बत करना और प्यार करना। जितना आप अपने आप को एक्सेप्ट करके अपने आप को प्यार कर पाएंगे उतना ही आप हैप्पी रह पाएंगे। एक बात हमेशा ख्याल रखें, वो इंसान ही दूसरे को प्यार कर सकता है जो सबसे पहले अपने आप को प्यार करता है। तो इस बात पे भी आप डेफिनेटली ध्यान दीजिए। अब बात करते हैं कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस यानी आदतें जो आप कर सकते हैं। उसमें से सबसे पहला है रिलैक्सेशन प्रैक्टिस। इसमें क्या होता है, आप आपके माइंड को जितना हो सके उतना रिलैक्स रखिए। इसके लिए आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, टाई ची वाली एक्सरसाइजेस जो आती है, और डीप ब्रीदिंग जहाँ पे आपको बहुत ही ऊंडी और डीप सांसें लेनी है। ऐसे कुछ प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। फिर आ जाता है प्रेयर। जो भी मज़हब रिलीजन में आप बिलीव करते हैं उस हिसाब से आप प्रेयर कीजिए। प्रेयर में बहुत ज़्यादा ताकत होती है और हमें पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाती है। फिर आ जाता है म्यूज़िक यानी कि संगीत। जो संगीत आपको पसंद है, खास करके सॉफ्ट संगीत हो, इंस्ट्रूमेंट वाला संगीत हो, वैसे संगीत सुनिए। आजकल पॉडकास्ट आ चुके हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल पॉडकास्ट भी आते हैं। वहाँ पे आप ऐसे इंस्पिरेशनल और ऐसे व्यक्तियों की पॉडकास्ट सुनिए जो आपको प्रेरणा दे सके। साथ ही साथ ऐसी किताबें भी पढ़ सकते हैं जो प्रेरणादायक हो सकती है। फिर बात करते हैं मूवीज़ की, यानी कि पिक्चर फिल्म की। जहाँ तक हो सके बहुत ज़्यादा डरावनी, हॉरर और जो नेगेटिव इमोशन वाली जो मूवीज़ आती है उससे आप दूर बनाए रखें। आजकल वेब सीरीज़ का ज़माना है और बहुत ज़्यादा इंटेंस वेब सीरीज़ भी आ रही है। जहाँ तक हो सके ऐसी इंटेंस मूवीज़ और इंटेंस वेब सीरीज़ ना देखें, क्योंकि इससे बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट होता है। जहाँ तक हो सके हल्की फुल्की कॉमेडी है, रोमांटिक मूवीज़ है, ऐसा आप देखेंगे आपको अच्छा महसूस होगा। फिर आ जाता है न्यूज़ और न्यूज़पेपर्स। जी हाँ, अच्छी बात है कि हमें न्यूज़ में रहना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमारे आजू बाजू के एनवायरनमेंट में और देश दुनिया में क्या चल रहा है। लेकिन बहुत सी बार मीडिया में इतनी ज़्यादा नेगेटिव खबरें होती है कि वो खबरें सुन सुन के और पढ़ पढ़ के इंसान ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है। तो ऐसी चीज़ों से जहाँ तक हो सके आप अपने आप को दूर रखें। अगर आपकी कोई हॉबीज़ है, शौक़ है, आदतें हैं तो उसको आप डेवलप कीजिए, और अगर नहीं है तो आप नई हॉबीज़ को आप डेवलप कर सकते हैं। बहुत लोगों को बुनाई, सिलाई, निताई ऐसी सभी हॉबीज़ रहती है। ये सभी पॉजिटिव हॉबीज़ है, आप उसको कर सकते हैं। नए नए गेम्स और स्पोर्ट्स में भी आप अपने आप को प्रवृत्त रख सकते हैं। नए फुटबॉल है, क्रिकेट है, जितना आप ऐसे गेम्स खेलेंगे उतना अच्छा रहेगा।
माइंडलेस एक्टिविटी के लिए एक खास प्रकार की जो रूबिक क्यूब होती है वैसे भी गेम्स आप कर सकते हैं, जहाँ पे मेंटल मैथ जिसको कहते हैं, जहाँ पे हम हमारा दिमागों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ तक हो सके PS3 एंड PSU वाली गेम्स अगर आपको ज़्यादा पसंद ना हो तो उससे दूरी ही रखिएगा, क्योंकि बहुत सी बार ऐसी गेम्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट होता है माइंड पे और हमारी आइज़ पे। तो ऐसी गेम्स आप दूर रखिए और आउटडोर एक्टिविटी जितनी हो सके उतनी आप कीजिए। अगर आपको आर्ट और कला में रुचि है तो आप अच्छे अच्छे नए म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हैं, अच्छी पेंटिंग कर सकते हैं, कलरिंग कर सकते हैं। दूसरा है फ़ोटो एल्बम्स। जी हाँ, जहाँ तक हो सके अगर आपके पास आपकी फैमिली के पुराने फ़ोटो एल्बम्स हैं तो उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो देखने से क्या होगा, आपकी अच्छी यादें ताज़ा होती, और जितनी अच्छी यादें ताज़ा होगी उतने आपका माइंड अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं किताबों की। तो किताबें जैसे कॉमिक किताबें हैं, नॉवेल है, मैगज़ीन है, ऐसी किताबें आप पढ़ सकते हैं। जहाँ तक हो सके अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या तो पालतू जानवर है जैसे बिल्ली है, कुत्ता है, तो वैसे पेट्स के साथ और बच्चों के साथ जितना आप खेलेंगे उतना आपका स्ट्रेस कम होगा। अगर हो सके तो आपके पास अगर पेट है तो उसको बाहर गार्डन में लेके जाइए, छोटे बच्चों को गार्डन में लेके जाइए। जितना आप पर्यावरण से नज़दीक रहेंगे उतना आपको पॉजिटिविटी महसूस होती है। आप एक स्ट्रेस डायरी मेंटेन रखिए। जी हाँ, क्या होती है स्ट्रेस डायरी? लिखिए कि कौन सी सिचुएशन से आपको ज़्यादा तनाव क्रिएट हुआ था, और जब आप ऐसी डायरी मेंटेन करते हैं फिर कुछ हफ्ते कुछ महीनों के बाद जब आप उसको पढ़ के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपके शरीर में और आपके माइंड में तनाव बन रहा है, और उस चीज़ों को आप एक्ट कर सकते हैं। जहाँ तक हो सके नए दोस्त बनाएं, और जो भी आपके दोस्त हैं उनसे आप बातचीत करें और अच्छे से उनसे मिलिए, ताकि क्या होगा, आपका माइंड रिलैक्स होता है। जहाँ तक हो सके झूठी मूठी अफवाहें और र्यूमर्स को बिलीव ना करें, और ख़ास करके सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पे मैसेजेस के द्वारा बहुत सारे ऐसे र्यूमर्स आते हैं, और इन र्यूमर्स पे आप बिलीव नहीं कीजिए और उसको फॉरवर्ड ना करें, ताकि किसी और की भी लाइफ में स्ट्रेस क्रिएट ना हो। जहाँ तक हो सके अगर आपको थका थका महसूस हो रहा है तो आप वार्म वाटर यानी गुनगुने पानी से आप नहा भी सकते हैं। नहाने के पहले अगर आप अच्छे से ऑयल मसाज करेंगे तो भी आपको काफ़ी बेहतर महसूस होता है। और अगर आप शावर के लिए जाते हैं तो एक छोटी सी मोमबत्ती या तो फिर सेंटेड कैंडल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बार बार अगर आपको टेंशन आ रहा है तो एक बहुत ही सिंपल सी वार्म अप वाली एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, जहाँ पे आपको आपके दोनों हाथों को ऐसे रगड़ना है और आपकी आंखों के ऊपर इसको रखना है। ऐसा आप 5 मिनट भी करेंगे तो भी आपको बहुत ही काम और रिलैक्सेशन महसूस होगा। साथ ही साथ अगर आपको ज़्यादा तनाव महसूस होता है तो बहुत और एक सिंपल मेडिटेशन है, जहाँ पे आप आपकी आंखें बंद कर दीजिए और आप अच्छी सी पॉजिटिव वाली चीज़ें या तो नेचर को अगर आप याद करेंगे, कामनेस क्रिएट करेंगे, तो भी आपको काफ़ी कामनेस महसूस होती है। आपने ध्यान दिया होगा जब हम फोटो खिंचाते हैं तो सब लोग बोलते से चीज़, इसके पीछे क्या वजह है? जब हम चीज़ कहते हैं तो हमारे जो फेस की जो मसल्स होती है उसमें एक अलग सा एनर्जी क्रिएट होती है। यानी आप जब भी टेंशन में आए प्लीज़ मुस्कुराना भूलिए नहीं। अगर आपकी ज़िंदगी में एक टेंशन वाला माहौल बन चुका है, स्ट्रेसफुल इवेंट जो कहते हैं वो बन चुका है, तो उस समय आप इसको कैसे हैंडल करेंगे? सबसे पहले आप माइंड में 1 से 10 की गिनती गिनिए। जितना आप 1, 2, 3, 4 ऐसे गिनेंगे आपका स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम होगा। हो सके तो आप धीरे धीरे लंबी सांसें लीजिए, ताकि उसके वजह से भी आपके शरीर के टेंशन कम हो जाएंगे। अगर उस समय पॉसिबल है तो आप जो भी आपके मज़हब रिलीजन में बिलीव करते हैं, एक छोटी सी प्रेयर है या तो मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, चैंटिंग कर सकते हैं, या तो माइंड में आप आपका जो फेवरेट गाना है उसको गुनगुनाइए। ये सब करने से आपको अचानक से महसूस होगा कि आपका टेंशन एकदम कम हो चुका है। अगर फिर भी आपके माहौल टेंशन भरा है तो आप कुछ 1-2 मिनट के लिए वो माहौल से निकल जाइए, चाहे फिर वो छोटा सा बाथरूम का ब्रेक ही क्यों ना हो। लेकिन जितना आप वो टेंशन वाले सिचुएशन से दूर हो जाएंगे उतना हमारा माइंड वो टेंशन को अच्छे से डील कर सकता है और हमें राइट डिसीजन और निर्णय लेने में हेल्प करेगा। और अगर कोई सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे जवाब तुरंत नहीं देना है तो वैसे सिचुएशन के जवाब आप तुरंत मत दीजिए। खास करके ऐसी कोई मीटिंग होती है, ऐसे कोई ईमेल्स होते हैं जो स्ट्रेस क्रिएट कर देते हैं,
तो उस सिचुएशन को आप वहीं पे छोड़िए, कुछ घंटे, कुछ ओवरनाइट आप गुजारिए, ताकि आपका माइंड उसको सही तरीके से निर्णय ले और अगले दिन आप सही तरीके से वो स्ट्रेसफुल इवेंट को मैनेज करके अपना काम निपटा सके। अब चलिए बात करते हैं कि स्ट्रेस को हम हमारे कार्यालय, दफ्तर या ऑफिस में कैसे कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जहाँ पे भी आप कार्य करें उस एरिया को आप क्लीन, साफ सुथरा रखें और क्लटर फ्री रखें। क्या होता है, बहुत सारी किताबें पड़ी है, लैपटॉप पड़ा है, कंप्यूटर पड़ा है, टेलीफोन पड़ा है, जब सामान ऐसे पड़े होते हैं वो देख देख के भी स्ट्रेस क्रिएट होता है, इसीलिए क्लटर फ्री रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है टाइम टेबल। जी हाँ, आप आपका टाइम टेबल बनाएं और उस टाइम टेबल के हिसाब से अगर आप कार्य करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा डिसिप्लिन रहेगा और इनफैक्ट आपकी काम करने की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। जब आप काम आपके बाकी है तो उसका एक टू डू लिस्ट बनाएं और जब वो टू डू लिस्ट बनाते हैं तो उसमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको सबसे पहले प्राधान्य दीजिए और जैसे ही कार्य कंप्लीट होता है उस चीज़ को कंप्लीट करके चेक मार्क कर दीजिए। जितना हो सके उतना ही कार्य लीजिए। जी हाँ, अगर पॉसिबल है, जितना आपसे कार्य नहीं हो पा रहा है तो इट इज़ ओके कि आप आपके सहकार्यकर्मी को या तो आप आपके बॉस को कह सकते हैं कि इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। तो उससे क्या होगा, आपका वर्कलोड बढ़ेगा नहीं। कभी कभार क्या होता है, जब जितना ज़्यादा वर्कलोड बढ़ जाता है वो इंसान को सोच सोच के टेंशन आ जाता है कि अरे ये भी बाकी है, वो भी बाकी है, वो भी बाकी है। तो जहाँ तक हो सके जो कार्य आप कर सकते हैं उतना आप लीजिए और बाकी के कार्य के लिए आप ना भी कह सकते हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कार्य है तो आप आपके फ्रेंड के या तो फिर आपके सहकारी कर्मचारी की भी हेल्प ले सकते हैं ताकि आपका कार्य कंप्लीट हो जाए। मल्टीटास्किंग यानी एक साथ में 4-5 चीज़ें करने की हैबिट से आप दूरी बनाए रखें। जितना मल्टीटास्किंग करेंगे हम एक कार्य को कंप्लीट अच्छे से नहीं कर पाते और इसके वजह से भी हमारे अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट होता है। दूसरी एक आदत है जिसको कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल मटोल। बहुत लोगों को हैबिट होती है कि टाल मटोल करने की, चीज़ों को लंबे लंबे खींचने की। ऐसी मत कीजिए। जहाँ तक हो सके जो कार्य जब होता है उसको कंप्लीट कर दीजिए, इससे आपका स्ट्रेस बहुत ही कम हो जाएगा। दूसरा एक है जहाँ पे आपके जो ईमेल्स है उसको अनसब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ, हम कोई भी नई वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो बहुत बार न्यूज़ लेटर को हमें पता भी नहीं चलता, हम साइन इन कर लेते हैं और फिर ऐसे मेल्स आपको रोज़ रोज़ आते रहते हैं और इसके वजह से आपका ईमेल बॉक्स भी भरा हो जाता है। वो ईमेल बॉक्स भरा है वो भी एक स्ट्रेस है। यानी ऐसी हर एक चीज़ों को अगर आप ईमेल को अनसब्सक्राइब करेंगे तो आपके ईमेल्स भी कम हो जाएंगे। साथ ही साथ आपके फ़ोन के अंदर जो नोटिफिकेशंस होते हैं उसको भी आप अननोटिफाई कीजिए, क्योंकि बार बार अगर आपका फ़ोन वो नोटिफिकेशन की वजह से बजते रहेगा तो भी एक प्रकार का स्ट्रेसफुल माहौल क्रिएट होता है। दूसरा एक है फ़ोन में, जी हाँ, हमें सबको लोन के, इंश्योरेंस के, इसके उसके टेली मार्केटिंग के कॉल्स आते रहते हैं और जो बहुत ही स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आप आपके टेलीफोन को डू नॉट डिस्टर्ब यानी DND लिस्ट में डाल दीजिए ताकि आपको ऐसे अनवांटेड कॉल्स ना आए। अब बात करते हैं हमारे आजू बाजू के एनवायरनमेंट की। जी हाँ, कहाँ पे रहते हैं आप, आजू बाजू का क्या एनवायरनमेंट है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जहाँ तक हो सके आपके घर के फर्नीचर है, आपकी दीवारों का रंग है, आपका जो कारपेट है उसका रंग जहाँ तक वाइट है या तो फिर ब्लू है या तो ग्रीन है, ऐसे कलर्स बहुत पॉजिटिव कलर्स माने जाते हैं और हमें स्ट्रेस कम करने में हेल्प करते हैं। आपके घर में अच्छे सेंटेड कैंडल्स जो आते हैं, एसेंशियल ऑयल्स आते हैं, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं लोगों की। जी हाँ, हमारा आजू बाजू का जो माहौल है उसमें किस प्रकार के व्यक्ति है, कैसे लोग हैं, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट मायने रखता है। जब भी आप दोस्त बनाएं तो इस बात को ध्यान दें कि वो दोस्त कैसा है। नेगेटिव लोगों से आप जितनी दूरी बनाए रखेंगे उतना अच्छा रहेगा, उतना आपका नेगेटिव माइंडसेट नहीं होगा। आपके परिवारजन, आपके फैमिली, फ्रेंड्स जिसको आप प्यार मोहब्बत करते हैं उनसे ज़्यादा वक्त बिताइए। आप अपने जो लवर है या तो आपके माता पिता है उनको आप अच्छे से हग कीजिए, इससे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कम होता है। जितना हो सके नेगेटिव र्यूमर्स और नेगेटिव सिचुएशन से आप अपने आप को दूरी बनाए रखें। अपने आप को एक
ह्यूमर यानी कि एक जोक के फॉर्म में भी लेने की आदतें डाली। जी हाँ, अच्छा होता है कभी कभार हम हमारी ही मिस्टेकों के ऊपर हंस दे, तो जितना हम ऐसा अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट कर पाएंगे उतना ही हम स्ट्रेस फ्री रह पाएंगे। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्ट्रेस मैनेजमेंट है वो है सेल्फ लव एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस। जी हाँ, हमें अपने आप को प्यार करना है, आजू बाजू के लोगों को प्यार करना है। हमें अपने आप को स्वीकारना है और आजू बाजू के लोगों को जैसे है वैसे स्वीकारेंगे तो हमारा आधा तनाव तो वहीं कम हो जाएगा। ये सभी स्ट्रेस के टिप्स अगर आपको फ़ायदा नहीं कर पाते तो फिर आपको डेफिनेटली प्रोफेशनल साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स की सहायता लेनी पड़ सकती है। आप इसमें ज़रा भी हिचकिचाइए नहीं। बहुत लोगों को लगता है ऐसे प्रोफेशनल की हेल्प लेना यानी दिमाग से हम पागल हैं। ऐसा नहीं होता है। आप अगर हेल्प लेंगे तो आप ये स्ट्रेस की वजह से आने वाले बहुत सारी बीमारियों को आप कम कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आज के इस वीडियो के द्वारा आपको कुछ अच्छी माहिती मिली होगी और जानकारी के द्वारा आपको स्ट्रेस कैसे कम करना ये टिप्स हासिल हुए होंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में तनाव है तो इसमें से कौन सा टिप आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद हुआ ये नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको आपकी सेहत के लिए कोई पर्सनल निजी सवाल है तो भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं कोशिश करती हूँ इन सवालों का जल्द से जल्द जवाब दूँ। और अगर आप मेरे इस चैनल पे अब तक नए हैं और पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बाजू में एक बेल आइकन है, जिससे ही आप उस पर क्लिक करेंगे मेरा नया वीडियो आएगा तो आपको इसके बारे में तुरंत ही नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगली बार हम वापस मिलेंगे कुछ एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक नमस्ते।